अक़ीदत-ए-इस्लाम चैनल के मुअज़्ज़िज़ सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल औलाद पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूदो सलाम। नाज़रीन इकराम, अक़ीदत-ए-इस्लाम चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन इकराम, आइए आज की वीडियो में जानते हैं कि बेवा औरत के निकाह को इस माशरे में बुरा और आर लोग क्यों समझते हैं, और मजीद आज की वीडियो में ये भी जानते हैं कि शरीयत के हुक्म को बुरा समझना, इसके करने वाले को हकीर और जलील जानना कुफर है। और नाज़रीन इकराम, जो कोई रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोड़े हुए तरीके को फैलाए और जारी करे, इसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। आज की वीडियो में हम आपको बेवा औरतों के निकाह में जो कोई कोशिश करेगा और इसका रिवाज फैलाएगा, और जो कोई बेवा औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए और रवाज बढ़ाने के लिए अपना निकाह करेगी, वो 100 शहीदों का सवाब पाएगी। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि बेवा औरत के निकाह में इसकी सपोर्ट करनी चाहिए या नहीं। तो चलिए अपना कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर अपने असल टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि आज की वीडियो में हम बेवा के निकाह का तस्करा करेंगे। बेहुदा रस्मों में से एक ये भी है कि बेवा औरत के निकाह को बुरा और आर समझते हैं इस माशरे में, खासकर शरीफ लोग इसमें ज़्यादा मुब्तला हैं। शरअन और अक़लन जैसा कि पहला निकाह वैसा दूसरा, दोनों में फ़र्क समझना महज बेवजह और बेवकूफ़ी है। नाज़रीन इकराम, सिर्फ हिंदुओं के मेल जोल और कुछ जायदाद की मोहब्बत से ये ख्याल जम गया है। ईमान और अकल की बात यह है कि जिस तरह पहले निकाह को बेरोक टोक कर देते हैं, इसी तरह दूसरा निकाह भी कर दिया करें। अगर दूसरे निकाह से दिल तंग होता है तो पहले निकाह से क्यों नहीं होता। औरतों की ऐसी बुरी आदत है कि खुद करना और रग़बत दिलाना तो दरकिनार, अगर कोई खुदा की बंदी खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सर आँखों पर रख भी ले तो हकारत की नज़र से देखती है। नाज़रीन इकराम, औरत की ये आदत है कि बात बात में ताने देती है, हंसती है, जलील करती है, गर्ज के किसी बात में बेचोट किए नहीं रहती। ये बड़ा गुनाह है, बल्कि इसको ऐब समझने में कुफर का खौफ है, क्योंकि शरीयत के हुक्म को ऐब समझना, इसके करने वाले को हकीर और जलील जानना कुफर है। ख्याल करने की बात यह है कि हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी बीवियां थीं, हज़रत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अलावा कोई भी कवारी ना थी। एक एक दो दो निकाह पहले से हो चुके थे इनके, तो नऊज़ुबिल्लाह इनको भी बुरा कहेंगी ये? क्या तौबा तौबा, तुम्हारी शराफत इनसे भी बढ़ गई है कि जो काम इन्होंने किया, खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसका हुक्म किया, इसके करने से तुम्हारी इज्जत घट जाएगी, आबरू में बटा लग जाएगा, नाक कट जाएगी, तो यूं कहो कि मुसलमान होना भी तुम्हारे लिए बेइज्जती की बात है। नाज़रीन इकराम, खूब याद रखो कि जब तक इस ख्याल को अपने दिल से दूर ना करोगी और पहले और दूसरे निकाह को यकसा ना समझोगी, तब तक हरगिज़ तुम्हारा ईमान दुरुस्त और ठीक ना होगा। नाज़रीन इकराम, इसलिए इस ख्याल के मिटाने में बड़ी कोशिश करनी चाहिए, और सिवाय इसके कि कोशिश कारगर नहीं हो सकती कि नंगो नामूस को दिल से निकाल कर रस्म व रिवाज को ताक पर रखकर अल्लाह और रसूल को राज़ी और खुश करने के लिए फ़ौरन बेवा औरतों का निकाह कर दिया करो।
इनकार करे तो इसको रग़बत दिलाओ, कोशिश करो दबाव डालो, गर्ज जिस तरह बन पड़े निकाह कर दो। और खूब समझ लो ये इनकार सबका ज़ाहिरी इनकार है जो फ़कत रवाज की वजह से होता है। नाज़रीन कराम, रवाज ना हो तो कोई इनकार ना करे। जब तक ऐसा ना करोगी और आम तौर पर इसका रवाज ना फैलेगा, हरगिज़ दिल का चोर ना निकलेगा। हदीस में है कि जो कोई मेरे छोड़े हुए तरीके को फिर फैलाए और जारी करे, इसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। इसलिए बेवा औरतों के निकाह में जो कोई कोशिश करेगा और इसका रिवाज फैलाएगा, और जो बेवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए और रवाज बढ़ाने के लिए अपना निकाह कर लेगी, वो 100 शहीदों का सवाब पाएगी। क्या तुमको इन पर तरस नहीं आता? इनका हाल देख देख कर तुम्हारा दिल नहीं कुड़ता कि इनकी उम्र बर्बाद होती है और वो मिट्टी में मिल जाती है।